Hello students, as we have already been learning about tenses structure. बेटा हम पिछले कुछ लेक्चर से अपने 4-5 लेक्चर से टेंसेस को रिवाइज कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, उनके स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, यूजेज देख रहे हैं. तो थोड़े से हमारे स्ट्रक्चर्स और रहते हैं. आई होप कि वी विल लर्न इट एंड अंडरस्टैंड कि अब जो हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ने जा रहे हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है. एज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस वी हैव डन. नाउ इन पास्ट कॉन्टिन्यूस उसमें भी हमने अपना देखा कि हेल्पिंग वर्ब यूज होता है. हेल्पिंग वर्ब पास्ट में कौन सा यूज होगा? वॉज एंड वर. One thing that we must remember and always keep in mind, in present continuous tense we use is, am, are as a helping verb. उसमें हम is, am, are, be के जो form है, be is a unique word in English. It has 8 फॉर्म्स. बी एक यूनिक वर्ड है इंग्लिश में जिसके 8 फॉर्म्स है. तो उसमें जो हमारा प्रेजेंट फॉर्म है उसका इज, एम, आर, वो हम प्रेजेंट के लिए यूज करेंगे. और जो हमारा वॉज एंड वर है वो हम यूज करते हैं अपने पास्ट के लिए. दैट वी यूज फॉर पास्ट टेंस. तो बेटा यहाँ पे ये एक्चुअली इट इज अ फॉर्म ऑफ बी. ये हमारे पास बी के फॉर्म आते हैं. हेल्पिंग वर्ब जो हमारा बी है ये उसके फॉर्म बनते हैं और उसी से हम अपने टेंसेस को बनाते हैं. तो फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन सिंगल, जो हमारा सिंगल सब्जेक्ट है बेटा उसके साथ ऑलवेज वी यूज वॉज. हम क्या यूज करेंगे? वॉज. लेकिन जो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट है उनके लिए हम यूज करेंगे वर. तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है कि वॉज एंड वर का यूजेज कैसे होगा. वॉज फॉर सिंगल सब्जेक्ट एंड वर फॉर प्लूरल सब्जेक्ट. लाइक वॉज फॉर ही, शी, इट एंड वर फॉर यू, वी, दे. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज writing a letter. I was playing football last night. तो जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो आई लगेगा. लेकिन अगर यहाँ पे दे आ गया तो बेटे हम यहाँ पे दे के साथ वर यूज करेंगे. दे वर. दे वर प्रेजेंट में दे आर. तो इसी को हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है. प्रेजेंट में आर चलता है और पास्ट में वर. और इसके साथ हम वॉज को चेंज करते हैं. सो लर्न अबाउट द यूजेज ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के यूजेजेस देख लेते हैं. कहाँ कहाँ पे हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज करेंगे. टू शो एन एक्शन दैट वाज हैपनिंग एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट. ऐसा एक्शन बताने के लिए जो पास्ट में किसी एक स्पेसिफिक टाइम पे हुआ हो. जैसे 8 बजे येस्टरडे, कल रात को 8 बजे क्या हुआ था? आई वॉज रीडिंग, आई वॉज ईटिंग, आई वॉज प्लेइंग एट 8 PM येस्टरडे. पास्ट एक्शन एट स्पेसिफिक टाइम, जो हम काम कर रहे होते हैं उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए एट द स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट. पास्ट एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए वो यूज सिंपल पास्ट टेंस. बट पास्ट एक्शन एट स्पेसिफिक टाइम, जब हमारे पास कोई पर्टिकुलर टाइम है उस टाइम पे हम क्या कर रहे थे वो बताने के लिए बेटे हम यूज करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का. लाइक आई वॉज रीडिंग एट 8 PM येस्टरडे. कल मैं 8 बजे रीड कर रही थी. शी वॉज सिंगिंग एट 9 PM yesterday. They were talking to each other at 11 PM. तो जो हमारे पास्ट के एक्शन है स्पेसिफिक टाइम में वो हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस से यूज करेंगे. सिमिलरली टू शो टू एक्शंस हैपनिंग एट द सेम टाइम इन द पास्ट. दो एक्शन जब एक साथ चल रहे होते हैं पास्ट में तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करते हैं. एग्जाम्पल से समझते हैं. शी वॉज कुकिंग while I was watching TV. My mother was cooking a delicious food while I was reading a novel. Anything, the two actions that simultaneously going on in the past, we express it with simple past progressive tense. तो उसको हम किसके साथ एक्सप्रेस करते हैं? पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस के साथ. टू डिस्कस बैकग्राउंड सीन इन द स्टोरी. तो जो हम स्टोरी नरेट करते हैं उसमें जो बैकग्राउंड सीन है, फॉर एग्जाम्पल द बर्ड्स वर चिरपिंग एंड द सन वॉज शाइनिंग. तो जो हमारे बैकग्राउंड सीन आते हैं स्टोरी में उसको एक्सप्रेस करने के लिए वो यूज पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस. फॉर एग्जाम्पल, द बर्ड्स वर सिंगिंग एंड द सन वॉज शाइनिंग. द बर्ड्स वर सिंगिंग, द बर्ड्स वर चिरपिंग, द सन वॉज शाइनिंग. हाँ, हमने कोई इंटरप्टेड एक्शन किया है, किसी को इंटरप्ट किया है तो पास्ट में उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी वो यूज पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस.
लाइक आई वॉज स्लीपिंग व्हेन द बेल रैंग, मैं सो रही थी जब बेल ने रैंग किया। तो सिंपल पास्ट टेंस के साथ हम इसको यूज करते हैं इंटरप्टेड एक्शंस को। आई वॉज रीडिंग व्हेन ही ओपन द डोर, इंटरप्ट हुए, आप पढ़ रहे थे और किसी ने डोर खोला। तो जब इंटरप्टेड एक्शंस होते हैं पास्ट में, उसके लिए भी हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज करते हैं। लेट अस रिवाइज यूजेज अगेन ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। To show an action that was happening at a specific time in the past. I was reading at 8 p.m. yesterday. एक एक्शन। सेकेंड बेटा, टू शो टू एक्शंस हैपनिंग एट द सेम टाइम इन द पास्ट, सेम टाइम पे जब दो एक्शन हो रहे हैं, आई वॉज ड्राइविंग, ही वॉज सिंगिंग, तो हम इसमें भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज करेंगे। सिमिलरली टू डिस्क्राइब बैकग्राउंड सीन इन द स्टोरी, स्टोरी में कोई बैकग्राउंड सीन हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, द बर्ड्स वर सिंगिंग, द सन वॉज शाइनिंग, तो ये सारी बातें हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ एक्सप्रेस करते हैं। सिमिलरली, और पास्ट में कोई इंटरप्टेड एक्शन हुआ है, यू वर रीडिंग अ नॉवल, आई वॉज रीडिंग अ नॉवल, माई ब्रदर ओपन द डोर, ही स्मैश द डोर, तो यहाँ पे भी आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज करेंगे, राइट। तो लेट अस लर्न निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। तो बेटा इसका जो स्ट्रक्चर है, जैसे ही वॉज रीडिंग अ बुक, फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें हमारे पास सिंपल, वी मस्ट रिमेंबर, हमारे पास ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है। जैसे हमारे पास सिंपल पास्ट टेंस में देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब इन सिंपल पास्ट टेंस एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस, सो वी टेक हेल्प ऑफ डिड एंड डू फॉर मेकिंग। सो इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वी हैव वॉज, हमारे पास पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वॉज है, तो इसके साथ ही हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। जैसे ही वॉज रीडिंग, हमें इसमें कहीं से कुछ लेना नहीं है, अगर दे होगा तो हम लिखेंगे दे वर नॉट राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ पे भी हम इसके साथ नॉट ऐड करेंगे, ही वॉज नॉट रीडिंग अ बुक। तो यहाँ पे हमें वी मस्ट लर्न एंड रिमेंबर दैट वी हैव ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब इन अ स्ट्रक्चर, हमारे स्ट्रक्चर में ऑलरेडी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब वॉज एंड वर है, बट वी हैव टू डू टू फॉर्म निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। निगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्म करने के लिए वी ओनली एड नॉट विथ हेल्पिंग वर्ब्स, तो हमने इसके साथ नॉट ऐड करना है बेटा। सिमिलरली इंट्रोगेटिव के लिए हम लिखेंगे वॉज ही रीडिंग अ बुक, वॉज ही रीडिंग अ बुक, तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले जाएगा और सब्जेक्ट हमारा हेल्पिंग वर्ब से बाद में आएगा। सो दिस इज ऑल फॉर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई होप यू कैन लर्न एंड रिवाइज इट प्रॉपरली। थैंक यू।